हेलो बच्चों, कैसे आप सही। मैं मोहन आपका यूपीएससी एंड स्टेट फाउंडेशन बैच में स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। क्या वो सभी बच्चों से वो क्वेश्चन हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो उसका सॉल्यूशन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तक किसी स्टूडेंट ने भी उसका आंसर मेरे व्हाट्सएप पर नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अब चलते हैं अगले रूल पर। कितने रूल मैंने करा दिए थे इसमें? लास्ट में 11 रूल मैंने इसमें करा दिए थे। आगे चलते हैं, 11 रूल के बाद कितने पे चलते हैं? रूल नंबर 12 पर। ठीक है बच्चों, मार्कर। रूल नंबर 12 कितना है बच्चों? दे रखा है अंकों के भाग के आधार पर बनने वाले क्वेश्चंस। आधार के भाग पर बनने वाले क्वेश्चंस। तो भाग नाम समझते ही आप क्या समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस वे चलेंगे जिसमें अंकों का क्या हो रहा होगा? अंकों का दूसरे अंक के साथ भाग देने पर रिलेशन बना रहा होगा। ठीक है, भाग के आधार पर क्वेश्चन है तो क्या होगा? अंकों का भाग देने पर ही चल रहा होगा। ठीक है, करते ही तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है इसका 21:3 कितना दे रखा है? 574 अनुपात आंसर इसका निकाल रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 23, बी में दे रखा है 82 और सी में दे रखा है 97 और डी में दे रखा है 130। ठीक है बच्चों, तो देखो भाग देना है, भाग ही करना है। तो भाग देखो किस तरीके से भाग हो रही है, आप खुद देखो। जिस तरीके से रिलेशन में यहाँ भाग हो रही है उसी प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर भी भाग देने पर ही आंसर आएगा। तो 21 में कितना भाग देने पर 3 आ रहा है? देखो 21 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो कितना आएगा? 7 या 21। सिंपल सा समझ में आ रहा है बच्चों। 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तब कितना आ रहा है? 3। इसी प्रकार से क्या करना है मुझे? 574 को किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने पर जो आंसर आएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। करो देखो बच्चों, भाग दो। 7 से 57 में भाग देंगे। 7 का पढ़ा पढ़ो। 7 अठे 56, 2 1 बचा हासिल का 57 था, एक हासिल का बचा, 7 दूनी 14। तो कितना है हमारा आंसर बच्चों? 82 क्या है हमारा? बी में इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। सिंपल सा क्या दे रखा है? क्वेश्चन वो दे रखा है, भाग करने के आधार पर ही क्वेश्चन बन रहा है। तो पहली संख्या को 7 से भाग देने पर 3 आ रहा है। इसी प्रकार से इस संख्या को 7 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 82 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। आप इसे नोट कर लो। चलते हैं फिर आगे तो नेक्स्ट रूल पर। रफ कर दूं। रूल नंबर 13 कितना चलेगा? 13 रूल में क्या दे रखा है? अंकों के भाग देने के करने के पश्चात अंकों का जोड़ना। भाग करने के पश्चात अंकों का जोड़ना। क्या? अंकों का जोड़ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ले लेते इसी टाइप से। पहले क्या करना होगा? पहले संख्या का भाग होगा, फिर उसमें क्या होगा? कोई ना कोई एक अंक उसमें, एक या 2 अंक उसमें जोड़ रखे होंगे, वो रिलेशन हमारे फर्स्ट अंकों में बन रहा होगा। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे? सेकंड में भी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन दे रखा हमें 12:7 16 अनुपात को हमें ज्ञात करना है।
ठीक है बच्चों। भाग देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में, लिख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है हमें 10 9 7 8। क्या दे रखा है, 7 8। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, पहला भाग देना है, उसके पश्चात क्या करना है, जोड़ना है। अब ये देखो, अगर जोड़ने की बात कहेगा, अगर बच्चों सिंपल से फंडा है, अगर जोड़ने की बात हमारे क्वेश्चन में बोलता है तो क्या होगा, तो जो सेकंड अंक होगा, फर्स्ट अंक से सेकंड अंक होगा, वो भाग देने पर इससे कोई ना कोई कुछ ना कम होना चाहिए। अगर अंक कम होगा तभी तो जोड़ने पर हम 7 ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी समझते हैं, अगर 12 को मैं, अगर 12 को मैं किससे भाग दूं, 2 से मैंने भाग दिया, 2 से भाग देने पर कितना आया, 6 मेरा आंसर आया। 6 7 से कम है ना, जब कम होगा तभी तो हम इसमें कुछ जोड़ करके 7 ला सकते हैं। तो क्या जोड़ा हमने इसमें, 1 जोड़ना पड़ा, 1 जोड़ने पर क्या आया हमारा, 7 आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं, सेम कंडीशन लगाएंगे। 16 को किससे भाग देना है, बिल्कुल सेम, जैसे यहाँ पे 2 से दिया, इसी प्रकार से यहाँ भी 2 से देंगे। 2 से भाग देने में कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ कितना ऐड कर रखा है, 1, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9 आंसर आ जाएगा। 9 इज अ बी राइट आंसर। बहुत इजी सवाल है, देखते ही आप सवाल सोल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। इतने चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। रोल नंबर 13 हो गया, अब चलते हैं रोल नंबर 14 पर। नोट कर लिया बच्चों, रफ कर दो इसको। अंकों का भाग करने के पश्चात घटाना, अंकों का भाग करने के पश्चात घटाना, बस यहाँ पे क्या लिखना है, घटाना। अब देख लेते हैं इसमें भी किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है हमें, 51 अनुपात कितना दे रखा है, 15, और यहाँ पे दे रखा है 63 अनुपात, ये हमें आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में हमें दे रखा है कितना, 17, बी में दे रखा है 15, सी में दे रखा है 19 और डी में दे रखा है बच्चों 18। कितना दे रखा है, 18। तो क्या कर रखा है बच्चों, क्या करना है, पहले संख्या को भाग देना है और फिर उसमें से कुछ घटाना है, तब क्या लाना है, हमें 15 लाना है। मान के चलो मैं 51 को 3 से भाग दूं। ठीक है बच्चों, तो कितना आया, 3 एकम 3, कितना, 3 एकम 3, और कितना बचा 2, तो 3 सत्ते 21, कितना है बच्चों 17 नियर अबाउट कितने हैं, 15 के। अब 17 हमारा आंसर आ रहा 3 से भाग देने पर, तो क्या करेंगे, 15 लाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तब कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। बिल्कुल सेम कंडीशन कहाँ लगानी पड़ेगी, इधर। अगर 63 में मैं 3 से भाग दूं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, कितना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना है 21। पर लेकिन 21 में यहाँ पर इस बाद में कितना घटाया, 2 घटाना पड़ा। 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 2 घटाएंगे 19। क्या 19 ऑप्शन में है, हाँ है। 19 कौन सा में है, सी में है, तो सी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ अगर 3 से भाग करने पर 2 घटाना पड़ रहा है, तो यहाँ भी 3 से भाग करने पर कितना घटाना पड़ेगा, 2 ही घटाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, रूल नंबर 15 पर। कितने पर, 15 पर। नोट कर लो बच्चों, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। मैं रफ कर देता हूं इसको।
दिए गए अंक के साथ कुछ अंकों का जोड़ना घटाना। दिए गए अंक के साथ कुछ अंकों का जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? 17:88 और ये अनुपात कितना दे रखा है? 15। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 66, बी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों 76 और सी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों 67 और डी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों 77। अब देखो क्या कर रखा है बच्चों? दिए गए अंक के साथ कुछ अंकों का जोड़ना। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर 17 दे रखा है हमें। कितना दे रखा है बच्चों? 17 हमें दिया हुआ है। 17 में क्या जोड़े कि कितना आ जाए? कितना आ जाए बच्चों? 88 आ जाए। अगर 17 में मैं कितना जोड़ू? 71 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों? 88 आ रहा है मेरा। 7 अरे 8 बिल्कुल सही है। और 7 अरे 8 कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। तो एक कंडीशन तो ये है, हमें पता तो चल गया कि 71 जोड़ने पे क्या हो रहा है? 88 नंबर हमारा आ रहा है। तो देखो एक तरीके से हमने इन संख्या को आपस में बदल भी रखा है या नहीं बदल रखा? अगर देखा जाए तो 1 को बाद में कर दिया, 7 को पहले कर दिया। इसी प्रकार से क्या करेंगे? उस संख्या को हम इसे ही जोड़ने में देखते हैं कि क्या 15 के साथ इन संख्या को बदल दो, 51 जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या संख्या आती है। देखो संख्या बदल भी रखी है ना, क्या रखा है? संख्या हमने बदल रखी है। यहाँ पे भी बदलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। कितना जाएगा? 6। और इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। क्या 66 है ऑप्शन में? हाँ सर है। कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये खुद ही हम समझ जाएंगे कि 17 में कितना जोड़े कितना जाए? कितना जोड़े? 71 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। और ऐसे ही इसी प्रकार से 15 में कितना जोड़े? 51 जोड़े तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले रूल के साथ। रोल नंबर 15 हो गया। इसी पे एक आध क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसको रफ कर देते हैं। नोट कर लिया हो तो बच्चों आपने? कोई नहीं, क्वेश्चन का बता लेते हैं। रूल 15 पे ही चल रहा है, आपने नोट कर लिया है। क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 21 164 अनुपात कितना है? 143 अनुपात 211 अनुपात ये। क्वेश्चन नंबर ये एसएससी 10+2 सन 2012 में 10+2 के सन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए बी सी और डी। कितना दे रखा है? हमें दे रखा है ऑप्शन में 180 190 194 194 और क्या दे रखा है बच्चों? 188। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है। इसके साथ अगर मैं 47 ऐड करता हूं तो कितना आता है? 64 के साथ 7 4 11 11 का एक हासिल। इन दोनों को डिफरेंस 11 6 4 10 11 का एक हासिल 211। देखो बच्चों
क्या हो रहा है, अगर इसका डिफरेंस 211 आ रहा है बच्चों, अगर 64 में मैं 47 को ऐड करता हूँ कितना आ रहा है बच्चों, 211 आ रहा है। इसी प्रकार से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 47 को ऐड करना पड़ेगा, तब देखते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, 143 में कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 47 को ऐड करना पड़ेगा, तब देखते हैं कितना आंसर आता है, और वो आंसर ऑप्शन में है या नहीं। 7 3 10, 10 की 0, 1 आशीष 8 4 9, अरे क्या 190 है क्या है, बी इज राइट आंसर। तो हमें क्या पता चला, अंकों में जोड़ने की बात कर रहा था, तो क्या कर रखा है, अगर इसमें 47 जोड़ दिया जाए तो 211 बन रहा है। सेकंड वाले डिजिट में क्या करना पड़ेगा, इतने में इसमें भी 47 ऐड करना पड़ेगा, तब कितना बनेगा, 180। ये जो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसमें भी ये क्वेश्चंस मैं आपको भी करने के लिए दूंगा, जैसे लास्ट लेक्चर में दिया था, एक क्वेश्चन में इसमें भी आपको करने के लिए दूंगा, उसका आंसर भी आपको ही बताना है सोल्व करके। ठीक है बच्चों, रफ कर देता हूं। क्वेश्चन 22 में दे रखा है 13:24। हाँ, ऑप्शंस जिस इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें पूरा सेट निकालना होता है, उसमें ऑप्शंस जरूर लिखने चाहिए, ऑप्शन से ही आंसर निकले उसमें। सी डी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी कराया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ इसका क्या क्या है। 45 अनुपात 97, 56 अनुपात 78 और 35 अनुपात 59 और 57 अनुपात कितना होगा, 61 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि क्या कंडीशन पे 24 आ रहा होगा। पहली संख्या में क्या ऐड करने पर कितना 24 आ जाएगा, ये देखना हमको। तो क्या करना, या तो 24 में सीधा इसको घटा लो, 24 में से किसको घटा लो, 13 का घटा लो, तो चल जाएगा कितना होगा, 11। तो क्या होगा, अगर 13 में कितना ऐड करें, 11 ऐड करें, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 24 आ रहा है। तो ऐसा इनमें पेयर देखना है कि किसमें 11 ऐड करने के बाद उसको सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, दोनों के डिफरेंस के बीच में 11 का ऐड। ठीक है, तो किसमें आ रहा है बच्चों, 35 में पहली संख्या में कुछ जोड़ो 11। अगर मैं 45 में 11 जोड़ूं, 45 में 11 जोड़ो तो कितना है, 6 5 56, पर नहीं, गलत है। यहाँ पे देखो 56 में मैंने 11 ऐड किया, कितना है 7, और यहाँ कितना है 6 67, गलत। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो सी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी में देखते हैं तो 35 में कितना है, 11 ऐड करने में कितना आ रहा है, 6, और यहाँ कितना है 4 46, ये भी मतलब गलत आंसर है। तो ये क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं 57 में कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है, 7 और 1 8 और 5 और 1 6, तो दोनों को क्या 68 आया ना। तो क्या हुआ, इसमें भी 11 ऐड करने पर 68 आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पर 11 ऐड करने पर कितना आता है 24। तो हमारा कौन सा होगा आंसर, डी होगा, क्या 57 अनुपात 68। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने और भी कराया था, लास्ट लेक्चर में कराया था। जब पेयर निकालना होता है तो उसका आंसर हमें किससे निकलेगा, ऑप्शन से ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। अगर किसी भी क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, अगर वो क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो उस क्वेश्चंस को आप आराम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल भी सकते हो, और मैं उसका सॉल्यूशन और दोबारा भी आपको समझा दूंगा। वैसे इस प्रकार से हर चीज ऑप्शन से भी लगा करके, रिलेशन भी निकाल करके, जोड़ना घटाना, जैसे रूल वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो ना समझ पा रहा होगा।
और फिर भी अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो वो आराम से पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा पढ़ रहा है वो परख बैच में क्या 4th क्लास से भी बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल बेस से लेके चलना है। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा, फिर चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए या कोई सा भी एग्जाम में कोई सा भी लेवल क्यों ना हो, वे क्वेश्चन हमारे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो रफ कर दो बच्चों। एक क्वेश्चन रोल इसका ही आपको करने के लिए मैं देता हूं और आपको कर सोल्व करके उसको फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर डाल देना। क्या क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का दे रहा हूं, इस प्रकार का पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, 32-65 अनुपात 46। दिख रहा है बच्चों यहां तक आपको आराम से विजिबल है? नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चंस को इधर को लिख देता हूँ, कभी किसी बच्चों को इधर से ना लिखा जाए, ऐसे भी लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, 32-65 अनुपात 43-76 का अनुपात किसके साथ है, 46-73 अनुपात ये निकालना है। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है 21-54, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है 87, सी में क्या दे रखा है 45-62 और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों 57-84। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको सोल्व करने के बाद मुझे बताना है अगले लेक्चर में कितने बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जोड़ने के आधार पर है और जोड़ना घटाना सबको आता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलते हैं अगले रूल पर। नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ही करना है बच्चों। चलते हैं रूल नंबर 16 पर। 16 में क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है दिए गए अंकों के योग के आधार पर, दिए गए अंकों के योग के आधार पर, क्या बच्चों, योग के आधार पर, योग के आधार पर बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 24 को। क्या दे रखा है 167 अनुपात 14 कितना होगा 143 अनुपात कितना, आंसर निकालना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमें दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, ये देखो, ये दे रखा हमें 7, 6, 8 और 5, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, अब क्या दे रखा है, ये अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो अंक कौन कौन से, ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है। देखो जोड़ करके, अगर मैं इस अंक को 167 को अगर इन सबको ऐड करो 1 + 6 + 7 + कितना 14 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 6 और 1 7, 1 और 6 7 और 7 14, कितना रहा 14। ऐसे इसको ऐड कर दो, कितना 1 4 3 को कैसे ऐड करेंगे 1 + 4 + कितना 3, तो कितना हो गया 4 1 और 4 5 और 3 5 और 3 8। क्या 8 ऑप्शन में है आंसर राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिए गए अंकों को क्या करना है, योग करना है। और योग करना है, जिस प्रकार का 14 आ रहा है तो इसे योग के आधार वाले क्वेश्चन हैं और आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसे नोट कर लो बच्चों। चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन पर।
हो गया होगा नोट बच्चों? नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन दे रखा है हमें 647 अनुपात 17 और 7 9। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 25 79 अनुपात क्या है हमें निकालना है। ऑप्शन देखो ए बी सी और डी। क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है 27 33 24 23। क्या है? अंकों का योग करके देखो, योग 17 आ रहा है नहीं आ रहा? 6 4 7 को क्या करना है? ऐड करना है। कैसे? 6 + 4 + कितना 7 बराबर 17 आ रहा है। 6 4 10 7 17 ठीक है, 17 ही आ रहा है। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम? 798 को ऐड करेंगे। 7 + 9 + 8 बराबर कितना होगा? बताओ बच्चों। 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 7 कितना हो गए? 17 और 7 24। क्या 24 ऑप्शन में है? फिर कौन सा है? सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। बस देखते ही आंसर को क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना? मैन का रीजन, मैन क्या है इसका उद्देश्य? जब बस अंकों के साथ हम क्या करते हैं गणित में? अंकों के साथ जोड़ हो रहा होगा, अंकों के साथ कोई ना कोई संख्या घट रही होगी, और अंकों के साथ कोई ना कोई संख्या गुणा हो रहा होगा, या अंकों के कोई ना कोई संख्या के साथ भाग हो रहा होगा। भाग कर फिर क्या? जोड़ने के साथ गुणा होगी, जोड़ने के साथ भाग होगी, ऐसे घटाने के साथ गुणा होगी, घटाने के साथ भाग होगा, गुणा के साथ कुछ जोड़ा जाएगा, गुणा के साथ कुछ घटाया जाएगा, गुणा के भाग के साथ कुछ जोड़ा जाएगा, भाग के साथ कुछ घटाया जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जिसको मैंने रूल बाय रूल 1 to 1 करके मैंने सारे रूल को समझाया है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले रूल पर। आप नोट कर लिया होगा बच्चों ये? ठीक है, मैं रफ कर देता हूं इसको। संख्या की विशेषता के आधार पर क्वेश्चन दे रखा हमें 27 7:11 31 अनुपात ये। ऑप्शन दे रखा है 23, क्वेश्चन बी 37, सी 43 और डी